हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो मेरा सेशन है वो निमसेट के फॉर्म को लेकर के है। निमसेट के फॉर्म 5 मार्च से 10 अप्रैल के बीच भरे जाने हैं, जिसका लिंक निमसेट पर आज रिलीज कर दिया गया है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताऊंगा, फॉर्म कैसे भरना है, किस तरह से भरना है। मैंने ये पूरा फॉर्म आप फिलअप करके रखा है। मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा और एक एक चीज को आपके साथ में डिस्कस करूंगा कि किस तरह से कौन सी एंट्री आपको फिलअप करनी है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये मत सोचिएगा थोड़ा वीडियो की लेंथ लंबी हो सकती है, तो आप स्किप मत करिएगा, क्योंकि जब आप स्किप करेंगे तो आपसे हो सकता है कोई एक ऐसी स्टेप हो जो मिस हो सकती है। तो प्लीज आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप आधे घंटे या 40 मिनट का जो वीडियो मेरा बनेगा उस दौरान आप ये सोचते हैं कि ये मेरा पोर्शन काम का नहीं है, तो आप गलत सोच रहे हैं। आप ठीक 30 मिनट के आसपास आप देंगे तो आपको सारी बातें समझ में भी आएंगी और आप फॉर्म भी अपना करेक्टली फिल कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने कोई भी चीज गलत भर दी फॉर्म में, तो उसमें आप जितना टाइम वेस्ट करने वाले हैं शायद वो इस वीडियो को देखने में से तो बहुत ज्यादा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट nimset.in पर जाना है, और nimset.in पर जैसे ही आप जाएंगे तो देखिए लेटेस्ट न्यूज आप देख पा रहे हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म लिंक। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो ये लॉग इन एप्लीकेशन फॉर्म है। तो मैं अभी पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन लिंक दिखाने वाला हूँ, ठीक है। और ये देखिए फॉर्म हमारा लोड हो रहा है। कुछ इंफॉर्मेशन है, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो आप एक बार अच्छे से जब ओपन करेंगे तो रीड करना है आपको, ठीक है। कि आपने का जो मोबाइल नंबर है रजिस्ट्रेशन के लिए वो रिक्वायर्ड है। वंस रजिस्टर्ड द सेम नंबर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर अ डिफरेंट रजिस्ट्रेशन एंड कैन नॉट बी चेंज, यानी कि आप किसी और रजिस्ट्रेशन में इसका यूज नहीं कर सकते। एक एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में एक मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी ही आपको यूज करनी है ड्यूरिंग द निमसेट 23 प्रोसेस। इसके बाद में आपको सारी इंफॉर्मेशन फिल करना है, सबमिट टू प्रोसीड क्लिक करना रहेगा। यूजर आईडी और पासवर्ड जो है वो आपको मोबाइल नंबर के थ्रू, यानी कि एसएमएस के थ्रू आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे पहुंच जाएगा। इज दैट क्लियर? इसके अलावा इन्होंने ब्राउजर्स की इंफॉर्मेशन लिखी है, इन ब्राउजर्स पे ही हम अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करें, ठीक है। इवन एप्लीकेशन फॉर्म कंपेटेबल विद एंड्रॉइड मोबाइल वर्जन भी यहाँ पर मेंशन किया है। तो आप अच्छे से सारी चीजों को पढ़िएगा। इसके बाद मैं इस पर क्लोज करूंगा। तो देखिए कुछ और इंफॉर्मेशन आ रही है। पर्सनल डेटा में एप्लीकेशन नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये सारी जो चीजें हैं वो आपकी ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए यूज होंगी। तो आप इनको बहुत ध्यान से फिलअप करिएगा। आई एग्री पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। साफ साफ लिखा है, प्लीज रीड द एडवर्टाइजमेंट एंड नोटिस केयरफुली बिफोर रजिस्ट्रेशन। मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि पूरा इंफॉर्मेशन ब्रोशर मैंने आपके साथ में रीड किया था। तो आप प्लीज इंफॉर्मेशन ब्रोशर को जरूर रीड करें। देखिए सारी जो भी बातें लिखी हैं इंफॉर्मेशन ब्रोशर में, आप ध्यान से हर एक पॉइंट पॉइंट को नोट करिएगा कि आप एलिजिबल हैं नहीं हैं। अगर आप एलिजिबल नहीं हैं या हैं तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने दिया है उसको आप अच्छे से रीड आउट करें। इसके अलावा जो भी प्रोफार्मा सर्टिफिकेट से रिलेटेड है वो आप यहाँ से डायरेक्टली लिंक उन्होंने दिया हुआ है, आप वहां से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ब्रोशर को डाउनलोड करिए, करके पढ़िए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई करें, ठीक है। इसके अलावा देखिए मैं आपको पूरा बता देता हूँ। आपको एप्लीकेशन का मतलब एप्लीकेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ना जेंडर, मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, यानी जो मोबाइल नंबर आप फिलअप करेंगे उसको कंफर्म करेंगे। एक ईमेल एड्रेस होगा उसको कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद में डिक्लेरेशन, देखिए जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना होगा। तो ओटीपी जनरेट करने के लिए आपको एक कैप्चा भरना पड़ेगा, उसको भरने के बाद आपका ओटीपी जनरेट होगा। मोबाइल नंबर पे आपका जो ईमेल आईडी पर आपका ओटीपी जाएगा, तो आप उस ओटीपी को यहाँ पर फिलअप करेंगे, डिक्लेरेशन करेंगे और आप रीवेरीफाई जब करेंगे, ठीक है। तो किस तरीके से होगा ये सारा प्रीव्यू में भी आपको दिखाने वाला हूँ। थोड़ा सा आप इसको अच्छे से देख समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पेज हो गया। इसके बाद हम जैसे ही ओपन किए थे तो हमको ये मैसेज मिला था। मैसेज मिलने के बाद में ये दो मैसेज हमको मिलेंगे। इस तरह से ये हमारा फॉर्म होगा, हमको फिलअप करना होगा। सारी जानकारी हम यहाँ पे फिलअप करेंगे।
फिलअप करने के बाद में हमने एक कैप्चा जनरेट करना होगा जिसमें ओटीपी डालना होगा। यहाँ पर हम ओटीपी जो भी हमारे पास में आया था उसको एंटर करेंगे, वैलिडेट बटन पर क्लिक करेंगे। वैलिडेट होने के बाद में हम यहाँ पर डिक्लेरेशन है आई एग्री पर क्लिक करेंगे और ये कैप्चा फिलअप करने के बाद हमको इस तरह से सारी जानकारी मिलेगी, यानी एप्लीकेंट का नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। ये ब्लैक मैंने इसलिए कर रखा है क्योंकि ये जानकारी आपके काम के लिए नहीं है। आपका जो भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होगा वो आप फिलअप करेंगे। ये मैंने कैंडिडेट की एक डिटेल ली हुई है इसलिए मैं शो नहीं कर सकता हूँ। इन सभी चेक बॉक्स पर आपको क्लिक करना होगा। जब ये क्लिक हो जाएंगे तो आपको सबमिट करना होगा। देन आपको यहाँ पर एक मैसेज मिलेगा, पॉपअप, है ना। तो उस मैसेज में सारी जानकारी लिखी होगी, आप ओके करेंगे। जब आप ओके कर देंगे तो ये ठीक है, ये हम एक फीमेल कैंडिडेट का है, ये एक मेल कैंडिडेट का था। देखिए सारी जानकारी मैंने ली हुई है। ये फीमेल कैंडिडेट है तो उसकी तरह इस तरह से जानकारी मिलेगी। आगे बढ़ाएंगे तो हमको इस तरीके से एक रजिस्ट्रेशन का देखिए प्रोसेस हम कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, एप्लीकेंट का नेम होगा, उसकी डेट ऑफ बर्थ होगी, जेंडर होगा, मेल आईडी और मोबाइल नंबर होगा। देन अब हमारे पास में ऑप्शन आता है गो टू एप्लीकेशन या लॉग आउट। आप रजिस्ट्रेशन करके छोड़ भी सकते हैं और लॉग आउट कर सकते हैं। उसके बाद आप जब गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, ये हमने एक लॉगिन आईडी जनरेट हमारा हुआ था तो हमारे पास मैसेज के थ्रू आएगा। यूजर आईडी और पासवर्ड हम फिलअप करेंगे, कैप्चा फिलअप करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे वहां पर। इसके बाद में जब हम एप्लीकेशन पर जाएंगे तो इस तरह से ये पेज लोड होगा। देन सारी जानकारी देखिए फिलअप करेंगे तो उसमें हमको क्या क्या चीजें दी गई हैं कि kindly be ready with the below listed soft scanned copies before filling the application form. Photo, signature, marksheet of 12th class या equivalent program, कैटेगरी सर्टिफिकेट एप्लीकेबल, ये सारी जानकारी इन्होंने लिखी हुई है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर तीन बातें देखने को मिलेंगी आपको, एकेडमिक डिटेल, पर्सनल डिटेल और डॉक्यूमेंट अपलोड एंड पेमेंट। ठीक है, किस तरीके से आपको किस मेन्यू पर जाना है ये आपको सारी बातें यहाँ से पता चलेंगी। मैंने यहाँ पर सारी चीजें फिलअप की हुई हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए इस तरीके से आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, फोटो आईडी सेलेक्ट करना है, ओपन कैटेगरी है, ओपन ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी, एससी, एसटी, जिस भी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं वो सारी कैटेगरी चूज करनी है। मान के चलिए मैंने ओपन भरा है तो मैं ओपन को चूज कर लिया हूँ। ठीक है, और इस तरह से हमने ये पर्सनल डिटेल फिलअप कर ली, जो भी आपका एड्रेस है, एरिया है। डेटा सेव सक्सेसफुली, इस तरीके से आपका मैसेज आएगा जब आप सेव एंड प्रोसीड करते हुए चलेंगे। ठीक है, इसके बाद में देखिए 10th का डिटेल है यहाँ पर, नेम ऑफ स्कूल, नेम ऑफ बोर्ड, पासिंग 10th कब किया था, किस तरह का रिजल्ट टाइप है, ये सारी बातें हैं। तो मैंने एक लिया हुआ है डमी, 2005 में ईयर हुआ है ना। परसेंटेज सिस्टम था, कितने परसेंट थे 10-12 की सारी जानकारी मैंने फिलअप की है। और फिलअप करने के बाद में अगर आपका ठीक पिछला वाला जो मैंने लिया था वो परसेंटेज सिस्टम 10th और 12th में है। अब अगर किसी का सीजीपीए है तो सीजीपीए में फिलअप कर दें अपनी जानकारी। जैसे मेरा 8.5 सीजीपीए है, मैंने एक एग्जांपल के तौर पर लिया है। कॉलेज का नाम, बोर्ड का नाम एमपी बोर्ड है, तो ये आपको फिलअप करना है। इसके अलावा जो आपका यूजी प्रोग्राम अगर आपका मिनिमम 3 इयर्स का नहीं है तो आपको नो करना है। अगर आपका 3 ईयर का है तो आपको यस करना है, क्योंकि 4 ईयर की डिग्री बी या बीटेक की होती है। ठीक है, फाइनल एग्जाम स्टेटस आपको भरना है, अपीयरिंग या पास्ट, ईयर ऑफ पासिंग डालना है अगर आप। ठीक है, इसके बाद रिजल्ट टाइप, पास हो चुके होंगे तो सारी जानकारी आपको फिलअप करनी है। ठीक है, इसके अलावा देखिए अपीयरिंग, पास आउट, जैसे अगर आप ये अपीयरिंग डाला तो 23 में ही पासिंग होगा। कॉलेज का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, ये सारी बातें फिल करनी है। अब यहाँ पर डिग्री जैसे बीसीए था, बिना बीटेक था। आप देखिए यहाँ पर यूजी डिग्री जो है वो 3 इयर्स की है, चूंकि बीसीए 3 इयर्स का ही होता है तो मैंने यहाँ पर यस किया हुआ है। मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स आपका सब्जेक्ट रहा है तो वो आपको फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है, बीकॉम है तो भी आपको मैथ्स या स्टैटिस्टिक्स की जानकारी देनी पड़ेगी, क्योंकि एलिजिबिलिटी अगर आपकी चेक करी जाए तो यूजी प्रोग्राम विथ मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स वन ऑफ द सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। क्लियर, इसके अलावा मैंने यहाँ पर पास्ट के लिए भी एक जानकारी दी है। ठीक है,
जैसे कि मैं बात करूं कि इतनी सारी डिग्री आपको यहाँ पर देखेंगे, बीएससी, बीए, बी स्टेट यानी बीएससी स्टैटिस्टिक्स होगा, बीकॉम, बीसीए, बीआईटी, बीबॉक, बीबीए, एनी अदर, बीटेक यानी जो मेंशन नहीं होगी आपकी डिग्री यानी कि मार्कशीट, इन सभी ड्रॉप डाउन लिस्ट में, तो आपको एनी अदर फिल करना है, ठीक है। देन उसके बाद आप सारी डिटेल भरेंगे। अब अगर मान के चलिए मेरा बीएससी था, पास आउट था, तो कहाँ से किया था, कौन से कॉलेज से कितने परसेंट थे, वो सारी जानकारी आप एकेडमिक डिटेल बहुत प्रॉपरली आपको फिलअप करना है। क्लियर? एकेडमिक डिटेल में आप सारी जानकारी ध्यान से भरिएगा। इसके बाद में देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड्स में स्कैन कॉपी ऑफ फोटो, सिग्नेचर, फोटो आईडी, 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट और अपलोड योर फाइनल मार्कशीट। तो आपको ये सारी जो फाइल्स हैं वो अपलोड करनी है। ध्यान ये देना है कि ये सारी जानकारी तो आपके पास में ऑलरेडी होती हैं। अब अगर आप फाइनल में अपीयरिंग स्टूडेंट होंगे तो अपीयरिंग स्टूडेंट के लिए यहाँ पर कोई प्रोफार्मा नहीं दिया है कि आप अपीयरिंग सर्टिफिकेट अपलोड करें, लेकिन अगर आपके पास फाइनल की डिग्री नहीं होगी, मार्कशीट नहीं होगी, तो आपको उसमें अपीयरिंग सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है, ठीक है। इसके अलावा देखिए फोटोग्राफ, जैसे फोटोग्राफ अपलोड की मैंने, सिग्नेचर अपलोड किए। देन अब अगर मैंने कोई और जैसे फोटो आईडी है, मैंने इसमें कोई दूसरे टाइप की फाइल अपलोड करने की कोशिश की है, तो यहाँ पर अपलोड नहीं होगी और उसमें लिख के आ जाएगा इनवैलिड फाइल टाइप डिटेक्टेड। फाइल डॉट, अब फाइल कौन कौन से फॉर्मेट में, जेपीजी, जेपीईजी फॉर्मेट में ही ये अपलोड करनी है, और अगर आपने पीडीएफ में अपलोड किया है तो ये अपलोड नहीं होगा। इज दैट क्लियर? जैसे मैंने अगली बार में देखिए सही किया है, फिर मैंने 10th 12th बीएससी फाइनल या अपीयरिंग सर्टिफिकेट, ठीक है, ये इस तरीके से आपको प्रीव्यू भी देख सकते हो, आप व्यू करके आप इस तरह से आपको प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। क्लियर? इसके अलावा देखिए ये आपका फीस का डिटेल है, आप यहाँ पर ये कैप्चा भर के डिक्लेरेशन कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद में अब मैं एक और चीज आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी मैंने ओपन कैटेगरी सेलेक्ट की हुई थी, तो अगर मैं ओपन ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट करूंगा या ठीक है, या ओबीसी सेलेक्ट करूंगा, या फिर यहाँ पर मैं एससी सेलेक्ट करूंगा, ठीक है, या फिर एसटी सेलेक्ट करूंगा, तो इस तरीके से सारी चीजें हमको कैटेगरी में, जो भी इस कैटेगरी के आप हैं उस कैटेगरी को आपको चूज करना है, ठीक है। कैटेगरी चूज होने के बाद में अब अगर सपोज दैट आप डिसेबल हैं तो आपको यस बटन पर क्लिक करना है और कितने परसेंट आप डिसेबल हैं ये बात आपको मेंशन करनी होगी। क्लियर? और सपोज दैट देखिए मैंने 5 डॉक्यूमेंट अपलोड कर चुके था तो वहां पर सारी जानकारी दे दी थी। अब आप किस कैटेगरी को क्लेम कर रहे हैं उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट, और अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट थे तो पीडब्ल्यूडी का जो सर्टिफिकेट है, फिजिकली डिसेबल्ड वाला जो सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीजें अपलोड करने के बाद में आप यहाँ पर व्यू भी कर सकते हैं कि आपने जो सर्टिफिकेट अपलोड किया है वो इस व्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से दिख जाएगा। क्लियर? इसके बाद में आपको टेस्ट सेंटर फिलअप करने होंगे, तो 3 टेस्ट सेंटर आपको फिलअप करने होंगे। जैसे मैं मध्य प्रदेश में मैंने सिलेक्ट, पहले स्टेट सेलेक्ट करूंगा मध्य प्रदेश, सेंटर का नाम सेलेक्ट करूंगा, भोपाल और इंदौर आएंगे। इसी तरह से दूसरा टेस्ट सेंटर, तीसरा टेस्ट सेंटर, और जो भी आपकी सिटीज होंगी, जिन जिन सिटीज में सेंटर रखे गए वो सिटीज आपको चूज करनी होंगी। ये सारी बातें चूज करने के बाद में आप अपने एप्लीकेशन का प्रीव्यू करेंगे। प्रीव्यू करते वक्त आपको सारी जानकारी देखने को मिलेंगी, 10th 12th, देखिए पहले पर्सनल डिटेल्स आपको मिलेंगी, फिर आपको 10th और 12th और फाइनल की डिटेल्स आपको देखने को मिलेंगी। ये सारी डिटेल देखने के बाद में आपको पेमेंट डिटेल देखिए 2500। क्यों? क्योंकि अगर आप ओपन ओपन से भरा था आपने, अगर आप SC ST से भरेंगे, पीडब्ल्यूडी से भरेंगे तो ये 1250 आएगा। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि आपका जो पेमेंट अमाउंट आ रहा है वो कितना आ रहा है। इसके बाद में आपको अपने जो फोटो सिग्नेचर थे वो आप अपने अपलोड किए होंगे। इसके अलावा देखिए टेस्ट सेंटर, देखिए आप जैसे मैंने मध्य प्रदेश में भोपाल लिया था, ठीक है, इंदौर लिया था। क्लियर? और इसके अलावा थर्ड जो टेस्ट सेंटर है वो मैंने दिल्ली लिया था, ठीक है। तो ये सारी जो हमारे टेस्ट सेंटर की प्रेफरेंसेस हैं वो सही आ रही नहीं आ रही, प्रीव्यू करने पर आपको सारी बातें पता चलेंगी। फॉर्म का प्रीव्यू करना बहुत जरूरी है। फिर इसके बाद में देखिए जब हम प्रीव्यू करेंगे तो हमें सारे डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर लिस्ट मिलेगी कि हमने कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं। आप यहाँ से देख करके डाउनलोड कर सकते हैं कि देखिए फोटो, इसके अलावा आप 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, यहाँ ये फोटो आईडी है, फाइनल ईयर की मार्कशीट, ठीक है, कौन सा सर्टिफिकेट आपने कैटेगरी का
अपलोड किया है, किस सर्टिफिकेट किस कैटेगरी को आप क्लेम कर रहे थे वो सर्टिफिकेट है कि नहीं है, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, यानी कि आपने अपना कैप्चा और डिक्लेरेशन करने के बाद में आपसे पूछा जाएगा, यानी आपने प्रीव्यू कर लिया होगा, प्रीव्यू करने के बाद में आपको पूछा जाएगा, तो आप ध्यान रखिए कि अगर आपने इस बटन को क्लिक किया तो दोबारा आपके पास में ऑप्शन नहीं आएगा और फिर आप सबमिट बटन करें दबाएंगे तो ओके हो जाएगा। क्लियर। देन हम पेमेंट ऑप्शन पर पहुंच जाएंगे और पेमेंट ऑप्शन में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग, क्यूआर, अदर डेबिट कार्ड्स, यूपीआई, इतने सारे ऑप्शन हैं। जिस ऑप्शन से आपको कंफर्ट लगता है आप उस ऑप्शन से करेंगे। सपोज दैट मैंने क्यूआर का ऑप्शन सेलेक्ट किया, ठीक है, तो मुझे क्यूआर पे मिल जाएगा। तो ये जो सारी जानकारी है मैंने स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिलअप किया है। हर तरह की चीजें मैंने इसमें कवर अप की हैं कि किस कैटेगरी के, जिस कैटेगरी के आपको कैटेगरी करनी है। आपको ध्यान बस इतना देना है कि तीन जो जानकारी आपको भला फिलअप करनी है, तीन जो जानकारी आपको फिलअप करनी है, पर्सनल डिटेल, एकेडमिक डिटेल और डॉक्यूमेंट अपलोड एंड पेमेंट। इस बार का जो निमसेट का फॉर्म है बहुत इजी है, आप इत्मीनान से भरिएगा। मेरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा, इंफॉर्मेशन ब्रोशर को पढ़िएगा, रूल्स रेगुलेशन को अच्छे से पढ़िएगा, और जब भी कोई पॉपअप आता है, कोई मैसेज आता है डायलॉग बॉक्स में, तो आप उसको जरूर रीड करिएगा, क्योंकि हम वही गलती कर देते हैं और ओके ओके बटन दबाते हुए आगे बढ़ जाते हैं। जितने भी सर्टिफिकेट आपको लगाने हैं पहले आप उसका फोटो कॉपी करेंगे, फोटो कॉपी करने के बाद उस पर अपने सेल्फ अटेस्ट यानी साइन करेंगे, साइन करने के बाद उस फोटो कॉपी को स्कैन करके अपलोड करेंगे। कोई भी डॉक्यूमेंट आपको ऐसे ही अपलोड नहीं करना है, बस इस बात को आप ध्यान रखिएगा। मैं आपको एक सैंपल दिखा देता हूं किस तरीके से आप ऐसा करेंगे। देखिए, जो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है वो किस फॉर्मेट में करना है। ये एक 12th की मार्कशीट है। 12th की मार्कशीट पे मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, सेल्फ अटेस्टेड मैंने लिख दिया और यहाँ पर साइन कर दिया। ये ब्लॉक मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए बनाया, आपको ब्लॉक नहीं बनाना है। आप सेल्फ अटेस्टेड लिख दें और अपने साइन कर दें। एक तो तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका आप अपना खाली साइन भी कर देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ध्यान ये रखना है कि ओरिजिनल पे साइन नहीं करना है, फोटो कॉपी निकालना है, उसके बाद उस पे साइन करना है या सेल्फ अटेस्टेड करके साइन करना है। सारे डॉक्यूमेंट जितने भी आपको लगाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट, फोटो आईडी प्रूफ, 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, फाइनल की मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है, या अगर आप फिजिकली डिसेबल्ड हैं तो उसका सर्टिफिकेट। तो इन सारे सर्टिफिकेट्स पर आपको साइन करके ही अपलोड करना है, तभी आपका फॉर्म सबमिट, मतलब तभी आपका फॉर्म वैलिड माना जाएगा। अदरवाइज आपका फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए इस बात को इंश्योर अच्छे से कर लें आप तो, ठीक है। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मैंने आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर फॉर्म कंप्लीशन तक, फॉर्म फिलअप तक, यानी पेमेंट गेटवे तक की सारी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है। आप इसको फॉलो करें और अच्छे से इंफॉर्मेशन ब्रोशर और सारी चीजें, सारी डिटेल अपनी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको फिलअप करना है, ठीक है। आई होप कि आपको मेरी ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। इंफॉर्मेशन ब्रोशर को जरूर पढ़ना है, बस इस बात का ध्यान आप बार बार मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्लियर। मुझे लगता है मेरी बात आपको सब अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। फॉर्म से रिलेटेड जो लिंक है या इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी ब्रोशर या जो भी चीजें हैं वो मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। सारी लिंक मैं आप पेस्ट कर दूंगा, आप वहां से डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। आप बस फॉर्म को अच्छे से फिलअप करिएगा। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। थैंक यू।